अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं रेहान हाशमी अपने यूट्यूब चैनल जाग पाकिस्तानी जाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अपने पहले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे मुल्क का असल मसला क्या है। वो मैं आपको गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारा असल मसला हमारा जो कौमी बजट है उसका डेफिसिट है, जो कि तकरीबन 3,500 अरब रुपए है, और जो इनकम है वो 5,000 अरब है। टोटल बजट 8,500 अरब का है। तो इस 5,000 की जो इनकम है वो मैंने बताई थी कि वो दो जगह पे ख़र्च हो जाती है, फ़ौज के अखराजात और सूद की अदायगी पे। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो मैंने गुजारिश की थी कि हमने ये देखना है कि इसका हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि हम इस गिरदाव से निकलें। क्या हुकूमतें इसमें सेटिस्फाइड हैं, क्या वो ज़ोर लगा रही हैं, क्या उनकी कैपेबिलिटी है कि या वो नहीं कर पा रहे, क्या मसला है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ये मसला क्यों है। असल चीज़ दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी मुल्क को ऊपर लेके जाती हैं। एक होती है आपकी लीडरशिप और दूसरी होती है इकानमी। हमारे 75 सालों से दोनों चीज़ों में बेड़ा गर्क हुआ है। सबसे पहले जना साहब आए, उनको किस तरह से फारग किया गया आप भी जानते हैं। उसके बाद लियाकत अली खान, उनको मरवा दिया गया कि इनको पता चल गया था कि ये पढ़ी लिखी क़यादत आगे लेके आएगा, जो कि साम्राज्यी एजेंटों और साम्राज्यी कुत्तों को मंजूर नहीं थी। उसके बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और अयूब खान जो गंद घोलते रहे, उसका खमियाजा हमने 71 में भुगता। फिर भुट्टो साहब एक करिश्माती लीडर थे, उनको लोग देख के दीवानावार उनकी तरफ आए। भुट्टो साहब से अगर अच्छे काम हुए हैं तो गलत भी बहुत हुए हैं। तो बहरहाल वो एक लोगों को एक पसंदीदा लीडर थे, लोग उनको पसंद करते थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक का स्याह दौर आया, जिसमें वो 11 साल तक उसने मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। हमारी आइडियालॉजी का, हमारी रोशन ख्याली का, तरक्की पसंदी का, हमारे हर चीज़ का बेड़ा गर्क करके वो शख्स 11 साल तक कौम को दुख दे के चला गया, और जाते हुए हमें नवाज शरीफ की शक्ल में बेनज़ीर का मुकाबला करने के लिए सौगात दे गया, जिसको हम आज भी भुगत रहे हैं। अगर आप गहराई से जायज़ा लें तो हमारे सारे इस मसले में जो प्रॉब्लम आई है ये 30-40 सालों में, वो नवाज शरीफ की वजह से आई है। उसने जो भी पॉलिसी बनाई उसमें महंगाई ऊपर लेवल पे गई। मोटरवे अरबों रुपए के अखराजात से उस वक्त बनी थी जब सड़कें करोड़ों में बनती थीं। उसके बाद ये बिजली के महंगे मनसूबे, ये आपके सामने 18-20 रुपये यूनिट बिजली बढ़ती है। तो ये दो उसके कारनामे हैं। दोनों में आप देख लें कि मुल्क कर्ज़ों में चला गया, शिकंजों में आ गया। तो मैंने अर्ज़ की कि दो चीज़ें हैं। और उसके बाद इमरान खान जो कि एक खिलाड़ी थे, वो तो कहते थे मैं सियासत में क्यों हूँ, मेरा ये काम ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने किसी ने तो देखना था ना, किसी हमारी इज्तिमाई दानिश ने नहीं देखा कि भाई हम अपने मुल्क को इस भंवर से निकालें। तो आज आकर फिर उसके बाद एक खिलाड़ी जो कि क्रिकेट से रिटायर हुआ, तो वो आया, उसने 25 साल लगाए और इतनी मेहनत की कि उसको फिर आज उसकी हुकूमत है, और जो जिस मसाइल का उसको सामना है वो आपके सामने है। तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि दो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए, या उस मुल्क का कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए, उसको ऊपर ले जाने के लिए। एक आपकी सियासी क़यादत, इज्तिमाई दानश्वरी, और दूसरी इकानमी। तो दोनों में सत्यानाश हुआ है, और इसके पीछे एक बहुत लंबी तवील स्यार आता है, काली कहानी है, जिसका सामना हम पाकिस्तानी आज कर रहे हैं, भुगत रहे हैं कि जो साम्राज्यी ताकतें हैं उनको किसी भी सूरत वारा नहीं खाता कि पाकिस्तान या इसके अवाम को खुशहाली मैसर हो। आप देखें, इन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान को एक जाँ बलब मरीज़ की तरह रखा हुआ है कि उसको फटाफट सिरिंज लगा दो भाई, ये बच जाए, भाई इसको ड्रिप लगा दो, ये बच जाए।
जैसे ही देखते हैं कि थोड़ा सा सांस आने लगता है, इसकी ड्रिप उतार दो। ये 75 सालों से हो रहा है और लगता है कि ऐसे आगे भी ऐसे ही होगा। इमरान खान ने बहुत जोर लगाया, लगा रहा है, वो कोशिश कर रहा है। अब लोग उसको जो मुखालिफ हैं उन्होंने तो कहना ही है, लेकिन जो उसके हमायती जैसे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह है वो भी इस चीज़ में परेशान है कि जिस तरह से हमने सोचा था वैसे नहीं हुआ। तो भाई इसलिए नहीं हुआ कि एक अकेला बंदा क्या करे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बजाय ये कि ग्रास रूट लेवल पे पर्सनैलिटीज़ आपकी क़यादत ऊपर आए, यहाँ पे तमाशा ये होता है कि यहाँ पे ऊपर से एक छलावा आता है, वो कहता है जी मैं हूँ जी सुपरमैन। दूसरा आता है जी मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं आपके मसाइल हल करूँगा। और वो आके लोगों को मोटिवेट करता है, मोबिलाइज करता है, जोर लगाता है। ये दो बंदे आए थे, भुट्टो और इमरान खान, तो इनके नतीजे आपके सामने हैं। तो मेरे भाइयों, असल मसला वही है कि जो दानिश और राना इज्तिमाई क़यादत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों ताकि हम उसमें से लीडरशिप लेके आगे आएँ। जब भी हमने एक बंदे पे बात डाली है तो उसने फिर सत्यानाश ही करना है। ये आप जहन में रखें, वो कभी भी एक बंदा अकेला उसको मत फैसला करने दें। आज दौर ही नहीं है, इतने पेचीदा कंपनी सब मामला होते हैं, मसाइल होते हैं कि उनको हल करने के लिए इज्तिमाई और बहुत ज़्यादा क़यादत की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा कहता है जी मैं सुपरमैन हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और वो बातें फिर ज़्यादा होती हैं और काम कम होता है। और दूसरे आपकी इकानमी, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ उसमें गैप क्या है, उसमें मसला क्या है। वही है कि आपकी इनकम जो है वो 8 आने है और आपका खर्च जो है वो 16 आने हैं। तो ये 8 आने का जो गैप है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इसको कम करने के लिए हमने सोचना है कि इसके लिए हम क्या करें, क्या हो सकता है, क्या क्या हल है, क्या वाकई ये कुछ हल निकाल रहे हैं या ये भी बेबस हो चुके हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये दो चीज़ें आप जहन में बिठा लें कि आपने ये दो चीज़ों के बगैर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमें इस तरह का बजट नहीं चाहिए जो हमारे 22 करोड़ आवाम के ऊपर नहीं लग सकता। हमें इन अल्लों तल्लों में हमें इस तरह की क़यादत नहीं चाहिए। इस तरह की हमें जो अखराजात हैं, जो अगर इंतज़ामी अखराजात हैं या सूद की अदायगी या फौज पे है, हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये कब तक बर्दाश्त करें। ये ड्रामा हमारे साथ 75 साल से हो रहा है कि आवाम पे कुछ नहीं लगता। अवाम के मामला, मसाइल, परेशानियाँ वही हैं। एजुकेशन महंगी है, हेल्थ महंगी है, माहौलियत ख़राब है। ये तो पीने का साफ पानी नहीं दे सके आज तक हमें। 5-5 दरिया इस मुल्क में बहते हैं, छोटे छोटे हज़ारों नदी नाले, उससे साफ़ पानी जो चश्मों से आता है ये वहाँ से साफ़ पानी हमें पहुँचा सकते हैं। ये साफ़ पानी नहीं हमें दे सकते, ये तो सीवरेज का निज़ाम नहीं दे सके। इमरान खान ने 10 बिलियन ट्रीज़ का बात की है तो उसका ये मजाक उड़ाते हैं कि जी कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो भाइयों यही मेरी गुजारिश है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी है और हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने करना क्या है और अब इसका हल क्या है। ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने तीसरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि हम किस तरह से आगे जा सकते हैं और अपने इस गिरदाव से निकल सकते हैं और वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल हल होगा। शुक्रिया।